A message was written on a balloon that was flying too high, and it said, "It is not outside, but what is inside that takes you to the top." तो इस मैसेज को जो लोग भी बहुत ध्यान से समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि जिसके अंदर काबिलियत होती है बस वही बुलंदियों को छू पाता है। बाहरी चीजें तो आनी जानी है, जो खास बात है वो आपके अंदर है। मंथन में मेरी जो आज की मेहमान है वो भी अंदर से एक बहुत ही परिपक्व इंसान है। वो एक कलाकार है और दिन प्रतिदिन अपने कला के माध्यम से वो नई नई बुलंदियां प्राप्त करती जा रही हैं। आज हमारे बीच में है जानी मानी एक्ट्रेस नीलू कोहली जी, जो किसी भी तरह की पहचान की कोई मोहताज नहीं है, पर फिर भी मैं चाहूंगी कि चंद सीरियल्स के नाम ले लूं और चंद फिल्मों के नाम ले लूं जिनके माध्यम से आप समझ सकें कि मैं किन की बात कर रही हूँ। नीलू जी ने कुछ सीरियल्स में काम किया, जैसे भाभी, एक लड़की अनजानी सी, न बोले तुम, न मैंने कुछ कहा। और फिल्मों की बात करें तो मनमर्जियाँ, हिंदी मीडियम, हाउसफुल 2, रन, स्टाइल, तेरे लिए, तपिश और बहुत सारी लंबी सीरीज हैं। इनकी एक खास बात और भी है, वो ये है कि भाभी जो सीरियल था उस सीरियल में जितने भी एपिसोड्स थे 1400 के करीब उनके एपिसोड्स थे। हर एपिसोड में वो रोजाना दिखे थे। ये इन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम किया था। तो चलिए मैं नीलू जी को भेजते हैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और उनसे हम बातें करते हैं। नमस्ते मैम, वेलकम। हेलो। मैं ठीक हूँ। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय आज मुझे दिया, ताकि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं उस व्यक्तित्व से बात करूं जिन्हें हम सालों से सिल्वर स्क्रीन पर देखते आए। छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, आपने किसी से भी परहेज नहीं किया। ओटीटी वगैरह सब जगह आप छाई अभी भी रहती हैं। तो मैम एक्चुअली आजकल वही आप है, क्या कर रही टीवी हैं? है, टीवी तो नहीं है, सॉरी, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया है। ओटीटी है, कुछ शॉर्ट फिल्में हैं, कुछ हाँ जी। दूसरी फिल्में हैं। यस, देयर इज अ लॉट दैट इज जी, है। बहुत सारा कुछ करती जा रही हैं आप। हाँ मैम, आपने सभी माध्यमों में काम किया ना, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, आपने सब चीजों में हर जगह काम किया। लेकिन ऐसा आपको कब लगा कि सबसे ज्यादा चुनौती हो रही है? क्या तब आपको चुनौती लगी जब आप रोज हर सीन में नजर आ रही थी भाभी के, या फिर अब आप छोटे पर्दे मुझे में या लगता है बड़े पर्दे बड़े में फिल्मों पर्दे में पर काम कर रही काम तब करना आपको सबसे चुनौती बड़ी लगी? चुनौती है, क्योंकि उस टाइम आपका रोल जो है बहुत लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड रोल में आपको बहुत कुछ कर जाना होता है। अगर आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं, हम कोई स्टार तो है नहीं, रोल्स हमारे लिए तो लिखे नहीं जाते। नहीं, नहीं, ओह। नहीं, मैं बिल्कुल स्टार नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर मैम, हूँ। आप कह रही हैं ये बात? और एक एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। यू नो, देयर आर ओह रोल्स गॉड। दैट आर रिटन फॉर स्टार्स। हम लोगों को अपनी जगह बनानी पड़ती है। मैम, अगर आप जैसा वेटरन ये बात कह रहा है, जिसने मुझे लगता है कि नहीं, 25 साल तो मुझे हो गए शायद, नहीं, आप बस हो सकता उतना है ही इससे पहले हुआ से है। आप काम। मैंने काम तो इतना ही किया, हाँ, लेकिन थिएटर मैंने बचपन से किया है। तो बाकी अच्छा। तब समझ में नहीं आया था कि ये आगे जाके मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग आती है, पर बस यही है कि तब हम स्ट्रीट प्ले, जिसको आज स्ट्रीट प्ले बोलते हैं, मैं बस गली के बच्चों को इकट्ठा करके, अपने फ्रेंड्स को, वो मम्मी की साड़ी लेकर उसका पर्दा बना के वो सबको इनवाइट करके साड़ी। ड्रामे कर लेती थी। बस उसको हम लोग तब यही बोलते थे। और आई नेवर न्यू कि इट्स गोइंग टू बिकम अ करियर फॉर मी। आप बता रही हैं कि आप थिएटर्स में काम करती रही हैं, लेकिन फिल्मों की तरफ मुड़ना आपका कोई एक्सीडेंटल था? कुछ ऐसा है क्या कि यस, आप टोटली अचानक एक्सीडेंट। इस रास्ते पर आए? और मैं गई हुई थी डेंटिस्ट के पास अपनी बेटी को लेकर, और वहां पे क्लासिक फिल्म्स, ये लोग अच्छा। आए हुए थे, छोटे बच्चे को वो पेप्सोडेंट की एड कर रहे थे उस टाइम। तो वो बच्चे की फिटिंग और वो क्लीनिंग करवाने आए हुए थे, तो उन्होंने मेरी बेटी साहिबा को अच्छा। देखा, अच्छा। और साहिबा के काफी अच्छे लंबे घने बाल थे। तो उन्होंने कहा कि हम क्लिनिक प्लस की एड कर रहे हैं, वुड यू लाइक योर डॉटर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। हम्म। तो वहीं से मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया था, लैंडलाइन का जमाना होता था। हम्म। मैंने कहा ये माय डॉटर साहिबा यूज्ड टू बी लिटिल गर्ल। तो he said कि ऐसे ऐसे है, कर लूं? तो he said he thought विम है, एक आध करेगी हम्म। खत्म हो जाएगा।
तो मैंने हाँ बोल दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे उस एड के पहले मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई, तो मुझे तो पता नहीं था कि क्या करते हैं, तो मैं अपना उठाया और चली गई। तो उनका जब फोन आया शूट के 2-3 दिन पहले, मैंने कहा मैं तो हूँ ही नहीं। मेरा फिर वो तो चली गई। दे कॉल्ड मी, हाँ दे जी। सेड हाउ कैन यू गो लाइक दिस। हाँ। आई सेड हाउ कैन यू गो, मतलब तब थोड़ी पता था प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, क्या चीज होती है। मैंने कहा मैं तो आ गई। तो अब वो भी क्या बोलते हैं, उनको दे रियलाइज कि हाँ इसका जी। तो कोई लेना देना ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो जब मैं वापस आई तो उन्होंने फिर किसी एड के लिए मेरी बेटी को फोन किया कि अब आप कहीं जा तो नहीं रही है ना, योर मदर इज फाइन ना। मैंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, तो आप ये ऐड करेंगी, मतलब आपकी बेटी करेगी? तो मैंने कहा कि हाँ। हाँ कर लेगी। तो उस हाँ दौरान जी। मेरी बेटी ने 5-6 एड्स की थी, और वो जो एड्स की थी उस एड के दौरान उन्होंने अच्छा। मुझे कहा कि इसमें ना हमको एक मदर चाहिए जो गाड़ी में बैठी है, वो पता नहीं नजर आएगी नहीं आएगी लेकिन चाहिए, तो आप करेंगी? तो मैंने कहा कितने पैसे दोगे? उन्होंने कहा 2,000 रुपए। हम्म। हम्म। मुझे लगा अरे हम्म। 2,000 रुपए, वाह ये तो अच्छा है, वहां बैठने के 2,000 रुपए दे दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा है यार। तो मैं बैठ गई। कोइंसिडेंटली उस एड में पूरी हम्म। तरह नजर आई, और मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या हम्म। हो रहा है, ऐसे कैसे होता है, क्योंकि थिएटर जो किया हुआ था वो एमेच्योर थिएटर किया हुआ था, प्रोफेशनल थिएटर तब भी नहीं था। तो ऐसे हाँ जी। मेरी एंट्री हुई। फिर कुछ हम्म। एड्स करने के बाद आई रियलाइज कि नहीं, मेरे बच्चे का ना वो पूरा चाइल्डहुड खत्म हो जाएगा। ऑडिशन करने बुला लेते थे, उस टाइम हम फेमस जाते होते थे परेल ऑडिशन के लिए। तो मैंने फिर रिफ्यूज करना शुरू किया, मैंने कहा नहीं साहिबा नहीं करेगी। हम्म। तो फिर उनका फोन आना शुरू हो गया कि वुड यू लाइक टू डू इट, आप करेंगी? तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है। और फिर इस तरह वाओ। मैंने कुछ टाइम तक सिर्फ एड्स ही किए। लेकिन तब मुझे भी ये नहीं पता था कि क्या होता है। जब पहला पोर्टफोलियो मैंने किया, इतना गंदा पोर्टफोलियो, अभी मैं देखती हूँ ना, तो ना मुझे कैमरा एंगल पता था, ना खड़े होना पता था। मुझे लगता था कि फोटोशूट मतलब ढेर सारे गहने पहन के, ओह साड़ी गॉड। पहन के खड़े हो जाना है। ये एटीट्यूड क्या, ये वो समझ नहीं, ब्लैंक फेस। तो फिर जब आप ऐसा पोर्टफोलियो देते हैं तो आपको काम भी वैसा हम्म। ही मिलता है। फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि इमोशंस क्या होते हैं, किस तरह इमोट करते हैं, क्या होता है। तो मेरी जो ट्रेनिंग थी ना, वो उस टाइम की ट्रेनिंग थी जब आई वॉज ऑन बोर्ड एंड आई लर्नड देन। और मुझे वो कैमरामैन बोलता था मैम मैं वाओ। इतनी अच्छी लाइटिंग करता हूँ, आप जाके अंधेरे में खड़ी हो जाती हैं, अपना चेहरा तो दिखाया करो। मैं सोचती थी दिखा तो रही हूँ चेहरा, ये क्या बोल रहा है अंधेरे में खड़ी हो जा। तब मुझे लाइट लेना समझ में आया। वो मेकअप मैन बोलता था मैम इतना अच्छा मेकअप किया आपका, आप अंधेरे में जाके खड़ी हो जाती हैं तो आपका मेकअप ही नहीं दिखता है। तो तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि लाइट लेना, मेकअप सही, मतलब ये एक टीम एफर्ट है। हम्म। हर किसी का काम, एवरीबॉडी वांट्स टू एक्सेल इन देयर वर्क, सो यू आर देयर म्यूज, आप उनकी मॉडल है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना काम ढंग से कीजिए, क्योंकि हम्म। व्हेन वो एक टोटलिटी में जब वो दिखता है, तो धीरे धीरे जब मैं टेलीकास्ट देखती थी तो मुझे लगता था ये मैंने सही नहीं किया, हम्म। ये मैं सो मेरी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपने सीनियर्स को देखना शुरू किया। और कुछ टाइम पहले जो मैंने विक्रम गोखले सर के लिए वो जो ट्रिब्यूट डाला था वो यही था, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक वो उन्होंने, और एक सत्यन कप्पू जी ने, ये कुछ ऐसे 2-3 सीनियर एक्टर्स थे जिनको लगा कि मेरे अंदर स्पार्क है, क्योंकि वो मुझे कहते थे कि यू हैव द स्पार्क, यू नीड टू लर्न। सो आई से बट आई हैव डन थिएटर, देन आई रियलाइज कि थिएटर और सेल्यूलॉइड, इन दोनों में कितना फर्क है।
क्योंकि थिएटर में आपको फेसिंग नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, आगे थोड़ा बहुत टेक्निकल होता था और उसने मुझे वो भी उतनी अच्छी तरह समझ नहीं थी। तो ये जो एक पूरी जर्नी हाँ थी ना मेरी सेल्फ रियलाइजेशन की। मैम, फिर जैसे अब आपके सामने कोई ऐसा नया बच्चा आता है जिसको अब ठीक आपको लगता है कि ये मेरे रिफ्लेक्शन है, इसे भी अभी कुछ नहीं पता, तो आप उसके साथ कैसे डील करती हैं? मैं बच्चे आज ओवर स्मार्ट तक आते हैं। अपने उन सीनियर्स को याद करती हूँ जो जो उन्हें पता ही नहीं था कि वो मेरे टीचर्स बने थे। तो शायद अगर मैं कुछ लोगों को ऐसे जिनके टीचर्स बन सकूं विदाउट देम रियलाइजिंग कि मैं उनकी टीचर हूं, तो दिस इज हाउ द चेन स्टार्ट्स। और एक एक्टर वही जो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, एक सीन के बारे में सोचे कि इन टोटलिटी जो है वो सीन अच्छा लगना चाहिए। वो जब एक मोतियों की माला जब एक धागे में पिरोते हैं ना, एक भी अगर मोती इधर उधर हुआ हुआ होता है ना, तो वो परफेक्ट माला नहीं आती है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर वेल एक्टर सेड। अपना वो उसमें 100% दे। और मतलब और हम जैसे लोगों की ड्यूटी बनती है कि अपने से जूनियर्स जो हैं उनको ये बात कहें। लेकिन आजकल तो खैर सब बहुत शाणे हैं, सब बहुत स्मार्ट हैं, सब बहुत कुछ जानते हैं, सीखे सिखाए आते हैं, वो हमें सिखा देते हैं। तो अब अब मैं थोड़ा सा मैंने बोलना बंद कर दिया ये सोच के कि ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है, ये देख के समझ जाएंगे। तो मोस्टली जो है ना लोग वो देख के समझ जाते हैं, वो सीख लेते हैं। जो जो आगे बढ़ते हैं ना जिंदगी में, लाइक अब हमें भी देख के समझ आता है कि इसके अंदर स्पार्क है, ये आगे जाएगा। तो वो देख के समझ जाता है, वो देख के सीख लेता है। तो ये एक पूरा जिसको बोलते हैं ना एक कार्मिक चक्र है लाइफ का। मैम, आपकी डेस्टिनी के बारे में अगर मैं सोचूं, आपकी बेटी मुझे लगता है कि आपके लिए मतलब वो बनी, पहला सिग्नल देने वाला बच्चा बना, आपका आगे खड़ा था और आप ही हाँ कहीं चल पड़ी, है ना? आपका बच्चा तो फिर पढ़ाई लिखाई इन सब चीजों में चला गया। उसका रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग। आप दोनों में से किसको बहुत अहमियत देती हैं, दोनों अपनी किस्मत को या अपनी मेहनत को? दोनों आई थिंक दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। दोनों। क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी ना हो तो ये टैलेंट किस काम का। आपके पास तो वो सो प्लेटफॉर्म वेल सेड मैम। आपको किस्मत से ही मिलता है, अपने कर्मा से ही मिलता है। तो आई एम वेरी वेरी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला। और मुझ जैसों को जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता था, सीख के सब कुछ किया, लेकिन अपने ऊपर काम बहुत किया, बहुत काम किया। मुझे याद है मैं तो हाउसवाइफ थी, मैं रात को अपने साथ अपने नेक्स्ट डे की स्क्रिप्ट्स लेके आती थी। और उस टाइम मैं पंजाबी में करती थी। एंड शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं है, सबको लगता है ये पंजाबियत जो मुझे आ गई है ये मैंने सीखी है। मुझे पंजाबी में यस, बिकॉज आई एम फ्रॉम रांची, ओह। आई एम फ्रॉम झारखंड। और मेरी तो बोली भी मालूम, हम तुम वाली ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। ओह। मैं पंजाबी जरूर हूँ, लेकिन मैंने सारी उम्र वो बोले हम जा रहे लेकिन हैं ना, हम तुम हम वाली खा रहे बोली हैं थी ना, आपकी। कहाँ जा रहे हैं। तो ये मेरी बोली हुआ करती थी। तो मुझे तो ओह। पंजाबियत मतलब आती ओह। ही नहीं थी। हाँ, घर में आसपास अपनी नानी दादियों को, अपनी मदर इन लॉ को जो बोलते हुए सुना, बस उतनी ही पंजाबी मुझे आती थी। या फिर जब मैं चंडीगढ़ में पढ़ती थी तो उस वक्त क्या था कि सारे मुझे बोलते थे यार तू फेक पंजाबन है। तो वहां मैं डरती हुई पंजाबी बोलती नहीं थी, क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेंट था वहां का, बिहार का। उस टाइम बिहार हुआ करता था। तो पंजाबी आती नहीं थी।
और सब लोग पंजाबी समझ के पंजाबी सीरियल्स ऑफर करने लगे थे। और फिर वो मेरा एक टाइम पे मेरे 60 शोज ऑन एयर थे। रात भर बैठ के मैं वो डायलॉग्स रटती थी, और सब पंजाबी? क्योंकि मुझे आता नहीं था वो, मतलब वो फ्लो में बोलना आता नहीं था। तो Oh God. लेकिन उसके बाद जब मैंने रियलाइज किया कि रटना इज नॉट द राइट थिंग, यू नीड टू एम्बाइब इट। आपको उसको पढ़ना है, आपको उसको सीखना है। और फिर मैंने सीखना शुरू किया। तो जब मैंने सीखना शुरू किया ना, क्योंकि आप बचपन में बच्चों को भी देखते होंगे कि जो रट्टू तोते की तरह रटता है ना, उसे यहाँ समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने सीखना शुरू बिल्कुल। किया। आई स्टार्टेड लर्निंग। और जब मैंने सीखना शुरू किया, उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि हाँ, ये आसान है, क्योंकि मुझे तरीका आ गया। और इसी तरह मैंने एक्टिंग सीखनी शुरू की, क्योंकि जब मैं ऐसे ही डायलॉग्स बोल देती थी तो मुझे समझ में आता था कि यार इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो ऑडियंस तक कनेक्ट नहीं होता है। एक्टर वो जो अपनी लाइनों से, अपने किरदार से अगले का दिल छू जाए, लोगों को लगे ना कि आप वो किरदार निभा रहे हैं, आपको वो किरदार बनना पड़ता है। आप वो किरदार बन जाए तभी आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नहीं तो लाइंस बोलने वाले तो बहुत। तो ये मैं बहुत जल्दी समझ गई थी। क्या बात है मैम। क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था वो लाइंस लर्न करना और वो सब रटना। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया। तो फिर मैं जेड की जगह ए पे आ गई। फिर मैं ए बी सी डी या 1 2 3 मैंने बॉटम रंग से सीखी। एंड आई टॉट माई सेल्फ, प्लस आई वॉज वेरी ऑब्जर्वेंट। सेट पे जब सब मेकअप रूम में बैठे रहते थे, तो मैं साउंड दादा के साथ बैठ के उनकी बगल वाली चेयर पे बैठती थी और मैं सीनियर्स को देखती थी कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो मेकअप वाला आके बोलता का सारा मेकअप खराब हो जाएगा, आप ऐसे धूप में बैठी हुई है, गर्मी में बैठी हुई। लेकिन वो सीखने की चाह इतनी ज्यादा थी, क्योंकि सब कुछ आपके सामने प्लेट में है, लेकिन अगर आपको चबाना नहीं आता तो आप खाएंगे कैसे? तो मेरे सामने सब कुछ प्लेट में था, लेकिन मुझे चबाना नहीं आता था, मुझे उसे डाइजेस्ट करना नहीं आता था। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैं बैठी रहती थी, मैं सीनियर्स के, दिस इज हाउ आई लर्नड। मैम, आपने जितने शेड्स जिए हैं अब तक, आप बहुत लाउड भी रही हैं, बहुत जी, सटल भी आपने एक्टिंग की है, आप पॉजिटिव रही हैं, नेगेटिव रही हैं, सब कुछ आपने किया है। आपके लिए मेरे लिए सबसे मुश्किल इमोशन कौन सा है रहता है? फ्लैट एक्टिंग करना, कॉन्वर्सेशनल एक्टिंग करना, जहां आप बातों बातों में किसी को सब कुछ समझा रहे, वो सबसे मुश्किल है। टू साउंड कन्विंसिंग देन इज मोस्ट डिफिकल्ट। हाँ। कॉमिक बोन मेरे अंदर शुरू से थी, तो मेरे लिए कॉमेडी इजी रही। रोना मुश्किल है अपने आप को, बिकॉज मेरे लिए सिर्फ रोने का मतलब ग्लिसरीन नहीं था। मुझे ये था कि जब मैं रोऊं तो वो इमोशन किसी और तक पहुंचे, विद इमोशंस। तो वो भी हो जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल है सीधी सादी एक्टिंग करना, क्योंकि वही ओवर एक्टिंग हो जाती है लोगों से। सच में आप किसी को, अगर आपको किसी की एक्टिंग पर रखनी हो ना, तो उसे एक एकदम नॉर्मल सा वो दे दीजिए बोलने के लिए, वो उसमें ओवर एक्टिंग करेगा, क्योंकि उसे लगेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं करने लायक। मैम, आपने जितनी जर्नी अभी तक गुजारी है, आप जब पीछे मुड़ के अपने आप को देखती हैं, अपने उस छोटी वाली नीलू को देखती हैं, तो आपको क्या लगता है जब इस स्टेज पे जहाँ पे आप खड़ी हैं, तो छोटी वाली नीलू और अब की नीलू ने ऐसा क्या पा लिया और ऐसा क्या खो लिया है? मतलब आपने ऐसा क्या खो दिया है अपने बचपन की नीलू में, जब आपने स्टार्ट किया था जर्नी, और अब आप स्टैब्लिश्ड हैं, लोग आपको आपके नाम से पहचानते हैं, आपके काम से पहचानते हैं, तो मैंने क्या कुछ आपने कुछ नहीं खोया है खोया, अपनी जिंदगी में, और मैंने क्या सिर्फ कुछ पाया है आपने? मैंने जिंदगी का तजुर्बा पाया है, और ऐसा तजुर्बा
जिसने मुझे तराशा है। तो खोया क्या है, रॉनेस खोई है अपनी। तो वो खोना ना हुआ, मुझे लगता है वो भी पाना हुआ। तो मुझे, जब मैं पीछे देखती हूँ, मुझे लगता है यस, आई कम अ लॉन्ग वे। तो इतना कुछ सीखा है कि वो दैट हैज मेड मी अ बेटर पर्सन, दैट हैज मेड मी अ मोर सेंसिबल पर्सन। एक अंडरस्टैंडिंग जो जिंदगी की आई है अलग अलग किरदार निभाकर, दैट इज, मुझे उसने इतना क्या उसको कहते हैं ना, इतना कुछ दे दिया है कि आई एम सो ग्रेटफुल टू माई माई पैशन, माई प्रोफेशन, कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। मुझे कॉन्फिडेंट बना दिया है, मुझे अवेयर बना दिया है, मुझे कंपैशनेट बना दिया है, मुझे uh, मैं दर्द महसूस कर सकती हूँ किसी कैरेक्टर का। तो जब आप एक कैरेक्टर का दर्द, एक कैरेक्टर का इमोशन समझ सकते हैं, तो मुझे लगता है आप सब कुछ समझ सकते हैं। मैम, जैसे आपने ये वाली बात कही ना कि आप कैरेक्टर का दर्द महसूस कर लेती हैं, तो कई बार क्या होता है मैम कि हम लोग जब किसी एक तरह के रोल बिल्कुल। को कर रहे होते हैं, तो वो रोल हमारे सर पे हावी हो जाता है। अ, अगर आप कॉमेडी कर रहे हैं तो चलिए चल जाता है, लेकिन अगर आप कोई नेगेटिव किरदार निभा रही हैं अपने स्क्रीन प्ले में और आप महीने भर वही एक्ट कर रही हैं, तो क्या कभी आपकी इनफैक्ट फैमिली ने जब आपको कंप्लेन किया कि आप बहुत लाउड हो चुकी इनिशियली हैं, घर में भी आई यूज्ड टू आपके? कैरी द कैरेक्टर विथ मी होम, मैं घर ले आती थी उस कैरेक्टर को, लेकिन उस वक्त मैं नेगेटिव नहीं कर रही थी। उस टाइम आई वाज प्लेइंग दिस वेरी, तो वो आप रियलाइज करते हो कि आप यू you नो know, आप उसमें जी रहे हो। लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं वो कैरेक्टर अपने साथ अपने घर ले आई, तो मेरे बच्चे हैं यार, दे नीड मी। हम्म। तो एक दिन मैं बैठी और मैंने अपने आप से पूछा कि ऐसा क्या, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि अपने आप को कट ऑफ कैसे करना है। तो फिर मैं मेकअप रूम में आती थी, 2 मिनट लेके बैठती थी, और जब तक मैं अपना मेकअप उतारती थी, उस मेकअप के साथ साथ उस किरदार को भी उतार के उसी मेकअप रूम में छोड़ आती थी। तो नहीं तो जब मैं घर आती थी, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता था, किसी से इंटरेक्ट करने को दिल नहीं करता था, क्योंकि एक तो मैं फिजिकली इतनी ज्यादा ड्रेन्ड हो जाती थी, दूसरा मैं मेंटली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो जाती थी। तो टीवी ने मुझे ये सब हम्म। कुछ सिखाया। तो आज जब मैं फिल्म्स करती हूँ और सब लोग कहते हैं अरे आप तो बहुत जल्दी स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने इतने साल टीवी किया। टीवी वर्कड एज रियाज फॉर मी। टीवी ने मुझे वो रियाज दिया कि आज जब मैं एक बड़े हाँ। प्लेटफॉर्म पे काम करूं, तो मैंने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है जो अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ते वो। और जब मुझे लगता है यार, क्या है एक्टर, क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एक्टर? एक एक्टर का डेफिनेशन है कि यू रिप्रोड्यूस एन इमोशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आप एक इमोशन को तब रिप्रोड्यूस कीजिए जब उसकी जरूरत है। राइट। जब उसकी जरूरत नहीं है तो आप एक्टर नहीं है, आप इंसान हैं, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो अगर आप उसी किरदार में जिएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। अभी मैं एक फिल्म कर रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी। तो एक नया एक्टर था, तो हमारे लिए एक होल्डिंग एरिया होता है जब इन बिटवीन शॉट्स, जब हम अपने वैनिटी में नहीं जाते हैं, क्योंकि वैनिटीज जनरली बहुत दूर होती हैं। तो एक एक्टर्स होल्डिंग एरिया होता है जहां हम बैठते हैं और उस वक्त एक्टर्स से इंटरैक्ट भी करते हैं। तो मैंने देखा ये बच्चा कोने में बैठा हुआ, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, तो बार बार, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्या कर रहे हो? वो मतलब आई वेंट एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई सेड आई एम नीलू कोहली एंड आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर इन द फिल्म। So he told me, "Hi Masi, I am this and I'm playing this guy. I know you're Neelu Kohli. मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ." तो I said, "Okay, पर तुम ये कर क्या रहे हो?" He says, मैं अपने कैरेक्टर में हूँ और
मैंने 2 दिन से किसी से बात नहीं की है, और मैंने खाना नहीं खाया है, और मैंने ये नहीं किया है, मैं बहुत, तो ऐसे, लेकिन क्यों नहीं? वो मेरे से फिर वो सीन में, तो देन आई एक्सप्लेन टू हिम, आई सेड सीन में शुरू में तुम्हारा इमोशन इतना हाई है, उसके बाद तुम लो जाते हो। अगर पहले ही तुम इस तरह बैठे रहोगे तो वो जो तुम्हारा यूफोरिक है, यूफोरिया है, वो कैसे बाहर आएगा? नहीं, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये हाँ, आई हैव टू। सो देन आई सेड कि आई थिंक यू शुड स्नैप आउट ऑफ दिस, बिकॉज, और फिर वही हुआ, जब वो सीप में गया वो कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी बिफोर द सीन ही खत्म कर दी थी। हम्म, तो अब देखो, उसकी वजह से हमारा पैकअप हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। और फिर उसके साथ उसकी ट्रेनिंग हुई, और फिर नेक्स्ट डे उसने मुझे आके कहा कि अब मुझे समझ में आ रहा आप क्या कह रही थी। हम्म। तो मैंने बहुत लोगों को ये देखा हुआ देर है। आए दुरुस्त आए। ठीक है, फिजिकल प्रिपरेशन एक और चीज है, जब आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए आपको अपनी डाइट, अपना वो सब जो आजकल बच्चे ध्यान रखते हैं अपना, विच इज अ गुड थिंग, दैट शोज दैट डेडिकेशन। पर मेरे लिए डेडिकेशन वो है जब आप अपनी लाइंस अपने मेकअप रूम में करके आते हैं, आप अपना किरदार वहां मेंटली आप फ्रेम करके जब आप सेट पे आते हैं, तो आप एज अ क्लीन स्लेट आते हैं, ताकि उस स्लेट पे आपका डायरेक्टर कुछ लिख सके। लेकिन जब आप प्रिपेयर्ड आते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो आपकी स्लेट पे तो ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो जगह कहाँ है सीखने की? क्या बात है मैम आपने। मैम मतलब क्या, किसी वेटरन से बात करने का ना सबसे अच्छी बात यही लगती है कि ना हमारे लिए ना एक वो क्लास हो जाता है, बिकम्स अ क्लासरूम, जहाँ पे छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात सहजता से समझ में आ जाती है। और आपने आज इंटरव्यू दे करके मेरे साथ यही किया, जितने लोग हमें बाद में भी सुनेंगे और देखेंगे उनके लिए इट्स गोइंग टू बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मैम एक सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, आपसे पूछना चाहूंगी, हाँ, क्या कभी आपको किसी बात का रिग्रेट इन रहा? टर्म्स ऑफ एक्टिंग या इन जनरल? इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग तो बहुत रिग्रेट रहे। शुरू शुरू में मुझे समझ में नहीं जी। आया, ये जो आज मैंने शिफ्ट किया है अपने आप को फ्रॉम टीवी टू एक 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 एक्टर्स प्रोग्रेशन है, ये मुझे बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था। ये बात मुझे मनोज जोशी सर ने सिखाई। तो उन्होंने कहा कि नीरज जी, आप फिल्में क्यों नहीं करती? ओह। तो मैंने उनको कहा कि सर, क्या फिल्मों हम्म। में 2 सीन 3 सीन कुछ करने को होता नहीं है, सब कुछ तो एक्ट, तो इसी, तो फिर आपकी लर्निंग कहाँ गई? मैंने भी एक सीन से शुरू किया था, उन्होंने अपनी फिल्म्स वगैरह अपने एक्सपीरियंस बताए, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर ग्रोथ हुई, लोगों को लगा मेरे अंदर पोटेंशियल है। यहाँ आके तो आप बर्न आउट हो जाएंगे, क्योंकि आप कर चुके हैं जो आपने करना है। तो मुझे तब लगा कि अरे हाँ, लेकिन तब भी एक एक टीवी एक्टर को एक आदत होती है हर महीने की पेचेक की। सच में ये बहुत बुरी लत है, और उससे निकलना एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल है। राइट। एक ऐसा नहीं खौफ है मुझे वो होता है कि इनसिक्योरिटी अगली नहीं मूवी में क्या है, होगा। लेकिन फिर सोचा कि जब इतनी दूर आ गए हैं यार, अब नहीं, सबके साथ है मैम। अब वेट करना है बेटर रोल्स। और तब मुझे समझ में आया कि क्योंकि तब तो मैं महीने में 20 दिन तो मैं काम करती थी, 22 दिन 25 दिन काम करती थी, अपने लिए कभी टाइम नहीं होता था। अब हम्म। जब अपने लिए टाइम हो रहा है, तो मुझे लगता है अरे मैं तो कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन तब समझ में आ रहा है कि ये एक अलग जिंदगी है, जहां आप जिंदगी भी अपनी पर्सनल लाइफ भी जीते हैं, और काम भी करते हैं, और ऐसा काम करते हैं जो हमेशा याद रहता है। टीवी क्या है? टीवी इज लाइक दिस जायंट, एक राक्षस है जिसको आपको रोज फीड करना है। तो वो क्वालिटी ऑफ फूड जो है, वो कैसा भी हो, वेरी वेल सेड। उसको खिलाना है, क्योंकि उसको बल्क में खिलाना है। जबकि फिल्में और ओटीटी, शॉर्ट फिल्म्स, एड्स, हम्म। ये एक उसको राइट फूड चाहिए।
द क्वालिटी ऑफ फूड हैज टू बी बेटर। तो आप अपने आप को फिर उसी 5, 7, 10 सीन जो आपको मिलते हैं फिल्म में, उसी को सजा के आपको अपने आप को पेश करना है। उसके लिए बिहाइंड द कैमरा आपके लिए बहुत काम होता है। तो ये मेरे लिए एक नया जी। तो नया इम्तिहान होता होगा ना, नया इम्तिहान। मैम कभी ऐसा हुआ कि आपको सिर्फ आपके नाम से रोल मिल गया, या फिर नहीं, हर इनफैक्ट बार मोस्ट ऑफ द वर्क दैट आई हैव गॉट देना ही पड़ता है? इज ऑन माय नेम। मेरे मैं जब ऑडिशन करती हूँ, जब मैं दोनों करती हूँ, अब भी ऑडिशन करती हूँ और काफी, लेकिन मुझे कभी वो काम मिलता नहीं। मुझे काम वही मिलता है जहां मुझे कास्टिंग डायरेक्टर मुझे कहता है कि अच्छा। मैम प्रोडक्शन हाउस या डायरेक्टर ने आपका नाम लिया है और प्लीज आप आइए मिलने के लिए। मुझे काम वही मिलता है मोस्टली। लेकिन क्योंकि मेरा कर्म है डायमेंशन क्रिएट करना, मैं कभी झिझकती नहीं हूँ ऑडिशन करने से। मुझे अगर कहते हैं ऑडिशन करो तो मैं कर देती हूँ। लेकिन यही होता है जब आप हाँ। ये थॉट ले आते हैं ना, तो आप अपने आप को लिमिट कर देते हैं। और मैंने अपने आप को लिमिट कर दिया था। 1.5 साल मैंने काम नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा कि यार अब क्या, देख तो लिया है सारा काम, खुद की लेकिन चॉइस। तब मुझे समझ में आया कि मुझ जैसे 36,000 लोग बैठे हैं लाइन में उसी रोल के लिए जो जिसके लिए आपको कंसिडर किया जा रहा है, और ये आपका कर्तव्य है। दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। अगला अगर ठोक पीट करके, आपको ठोक बजा करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां इस चीज पर डिपेंडेंट है, वो भी जो कर रहे हैं, तो ऑडिशन व्हाई शुड आई टेक इट एज कि नहीं मैं बहुत सीनियर हो गई, मैं नहीं करूंगी ऑडिशन। मैंने किया और मैं करती हूँ, अभी भी ऑडिशन करती हूँ। ब्यूटीफुल मैम। मैम चलते चलते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने अपने जिंदगी के बहुत सारे साल इस प्रोफेशन को दिए हैं, एक्टिंग करियर को। आपकी एक फैमिली भी है जिसका ध्यान भी आप रखती हैं, जो लोग आपका ध्यान रखते हैं। जिंदगी के इस एक्सपीरियंस में आपको हर बार कुछ नए लेसन्स मिले होंगे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि वो लेसन्स में से अगर आप हमें 1-2 लेसन भी दे देना, जिन्हें हम गांठ बांध लें मेरा ना और अपनी बहुत लाइफ में यूज सिंपल करें, सा तो लेसन है। हमारा सौभाग्य। कई बार तो लोगों को ये समझ में ही नहीं आता। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप जो भी काम करें टोटल ऑनेस्टी के साथ करें, पूरी शिद्दत के साथ करें। और जरूर वो सिर्फ इस फील्ड के लिए नहीं, मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि अगर आप झाड़ू भी मारें तो पूरी शिद्दत के साथ मारें कि ये जगह साफ होनी चाहिए। इसलिए नहीं मारे कि मुझे कहा गया है यहाँ झाड़ू मारने के लिए। जब आप काम टोटल ऑनेस्टी के साथ करेंगे, पूरे दिल के साथ करेंगे, उसका रिजल्ट हमेशा डिफरेंट होगा। और दूसरी एक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि एजुकेशन नेवर गोज वेस्ट। तो जो आपकी पढ़ाई है ना, वो आपकी जिंदगी को आगे तराशने में बहुत काम आता है। क्योंकि पढ़ाई करने से आपके जो होराइजन्स है, आपका जो देखने का तरीका है, नजरिया है, वो बदल जाता है। तो पढ़ाई और ऑनेस्टी 2 ऐसी चीजें हैं जिनको अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लीजिए। हर एक चीज जो मैं कल थी उससे आज अगर मैं कल से बेटर हो जाऊं, तो मैंने अपनी जिंदगी का एक छोटा सा कदम बढ़ा लिया है। तो बहुत छोटे छोटे गोल्स हैं मेरे, बहुत लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं। ये छोटे छोटे गोल्स आपने पूरे कर करके बहुत लंबा सफर एक तय किया है मैम, जिन लोगों के लिए एक लर्निंग लेसन की तरह से है। मतलब लोग आपको देख करके, आपकी बातों को सुन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि चलती फिरती अगर क्लास है तो वी कैन वेरियस एक्टर्स, बहुत इंस्टीट्यूशंस में जाती हूँ, करती हूँ, तो मुद्दा तो वही होता है, कहती तो मैं यही हूँ। और ये मैंने पढ़ा नहीं है, ये मैंने सीखा है। तो मैं तो वही शेयर कर सकती हूँ जो मेरी सीख है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। बिल्कुल मैम, ये सिंपल सी चीज आपने हमें दी, उसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जर्नी आज आपने शेयर की और बिल्कुल अनसेंसर्ड,
मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से और फ्लरिश करते रहिए, और हमें मौका मिला तो हम आपसे फिर से Anytime, एक बार जुड़ेंगे, फिर से आपसे कुछ सीखेंगे, क्योंकि मुझे anytime. लगता है कि सीखने का Most welcome. सफर हमारा खत्म नहीं होने वाला है इतनी जल्दी। My pleasure. Thank you for giving me this थैंक यू, opportunity. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, Bye. थैंक यू मैम, थैंक यू, हृदय से धन्यवाद।